हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर ट्रांस हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो हिमालय का आप लोग एक बार मैप देख लीजिएगा और ट्रांस हिमालय की कुछ इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं जिनको हम लिखवा दे रहे हैं और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, अब यहाँ महान हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच में अवस्थित है, बीच में नहीं सॉरी उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय हमारा सबसे ऊपर का क्षेत्र लगता है। जो महान हिमालय है हमारा ग्रेटर हिमालयन उससे ऊपर है। ठीक है, मतलब उसके नॉर्थ में है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में आने के कारण इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। अब अगर ट्रांस हिमालय का निर्माण है तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। यानी अगर हिमालय की बात करें तो उससे भी पहले सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, जो सबसे पहले आया। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। ठीक है, गार्डविन ऑस्टेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी यहीं पे स्थित है। राकापोशी बहुत ही तीव्र ढाल वाली चोटी है और जो विश्व में सबसे अधिक तीव्र ढाल की है। तो ये कहाँ पर है? ये भी आपकी ट्रांस हिमालय में ही है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली है। हम लोगों ने जब अभी जब इससे पहले एक वीडियो किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रांस हिमालय है, मतलब जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं हम लोग, तो किस तरह से ऊंचाई कम होती है, ज़्यादा होती है। उसी में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूरब की ओर कैलाश पर्वतमाला तक फैली है। यानी जो ट्रांस की काराकोरम है वो पूरब की कैलाश तक जाती है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। मतलब उच्च एशिया की रीढ़। ये इतनी मतलब हाइट पर है कि इसको एशिया की रीढ़ माना जाता है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से, जो ट्रांस हिमालय और जो बृहद हिमालय है से ITSZ इंडो ट्रांसपो सूचर जोन द्वारा अलग होती है। अब ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग कर रहा है? ITSZ अलग कर रहा है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से कैसे अलग होता है? ITSZ के द्वारा अलग होता है। ये सब एक घाटियाँ होती हैं छोटी छोटी भ्रंश टाइप की, जिनको हम लोग मानक या स्टैंडर्ड के रूप में ले लेते हैं। वहीं पर है कि सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है। अब सिंधु नदी कहाँ बह रही है? ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बह रही है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी को भूंजी नामक स्थान पर काट कर, ये लद्दाख को कहाँ पे काट रही है? भूंजी नामक स्थान पर। ठीक है, पहली चीज, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है और लद्दाख श्रेणी को, सिंधु नदी जो है वो लद्दाख श्रेणी को पुंछ नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गाज 5200 मीटर गहरी गाज का निर्माण करती है। तो सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच से बह रही है। इसको कहाँ पर काट रही है? भूंजी नामक स्थान पर काट रही है और क्या बना रही है? एक गहरी गाज का निर्माण कर रही है, जो भारत की सबसे गहरी गाज है। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय यानी महान हिमालय। अगर महान हिमालय की बात करें तो बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ये जो है बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे हिमाद्री भी कहते हैं। और हमारे वहाँ हिमाद्री में नाम से एक स्पेस है, उसको आप लोग जरा देखिएगा, जो अंटार्कटिका में लगा हुआ है, एक स्टेशन है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गाज से लेकर
अभी सिंधु नदी गाज अपना कहाँ पर बना रही है, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहकर लद्दाख श्रेणी को भुंजी नामक स्थान पे काट रही है, और भुंजी नामक स्थान पे जहाँ पे ये काट रही है वहीं पर एक गहरी गाज का निर्माण कर रही है। और वो जो गाज है, अब इन्होंने क्या, सॉरी गाइस, ये सब होता रहता है क्लास के बीच में, कोई आ जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गाज से लेकर, मतलब बुर्जी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक होता है। ठीक है, अब है कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से कैसे अलग हो रहा है। मतलब अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से कैसे अलग हो रहा है, तो ITSZ द्वारा। देख लीजिए आप लोग, ये ट्रांस हिमालय है और ये बृहद हिमालय है। ठीक है, इनको कौन अलग कर रहा है, ITSZ। ITSZ किसको अलग कर रहा है, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि महान हिमालय को लघु हिमालय से, अब जैसे कि ट्रांस हिमालय हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग कर रहा है, अब यहाँ पर अगर ये ग्रेटर हिमालय है, ये मान लीजिए ग्रेटर हिमालय है, और ये मान लीजिए लघु हिमालय, ये ऊपर ट्रांस हिमालय है, इसको कौन अलग कर रहा है, ITSZ। तो ये लघु हिमालय, और इसको कौन अलग करेगा, लेसर हिमालय, सॉरी लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय को कौन अलग कर रहा है, MCT। ठीक है, इसको MCT अलग कर रहा है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। 6100 मीटर किसकी है, बृहद हिमालय की ऊंचाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, और जिसे नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा बोला जाता है। अब बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों का क्रम देख लीजिए क्या है। तो इनका जो क्रम है, माउंट एवरेस्ट कितना है आपका, 8848। पहले कभी इनके डाटा पे क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि बृहद हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। अगर 3 हाईएस्ट माउंटेन पूछे जाएंगे तो कौन से हैं, 8848, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा 8598 और मकालू 8481। ठीक है, अब धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, केदारनाथ। आप लोग मैपिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी लोकेशंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी हाइट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप देखिएगा। अगर हम लोग सर्वोच्च शिखर की बात करें, हाईएस्ट पीक की बात करें, जो हिमालय में है, हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है, 8848, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे पड़ता है ये, नेपाल तिब्बत में पड़ता है। ठीक, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल और तिब्बत के बीच में। वहीं पर अगर विश्व में बात करें तो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक, हिमालय की बात करें तो भी माउंट एवरेस्ट है, विश्व की बात करें तो भी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल और तिब्बत पे पड़ती है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत के गॉडविन ऑस्टिन K2 की हाइट कितनी है, 8611 मीटर, यानी सेकंड हाईएस्ट। लेकिन हमने हिमालय की बात करी और हिमालय का जो पोर्शन ये लग रहा है
ये नेपाल तिब्बत पे लग रहा है। और हम भारत की अगर बात करते हैं तो वो फर्स्ट पे हो जाती है। वैसे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर भारत के रिगार्डिंग पूछी जाएगी तो K2 हो जाएगी। लोकेशन कहाँ पर है इसकी? पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान, सॉरी, हाँ POK में है, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इसकी लोकेशन लगती है। अब अगर हिमालय की ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट, विश्व की ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो भी माउंट एवरेस्ट। लोकेशन कहाँ है? नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे। और भारत की पूछी जाएगी तो वो K2 हो जाएगी। भारत स्थित हिमालय, भारत स्थित हिमालय कंचनजंगा कहाँ पे पड़ती है? सिक्किम नेपाल सीमा पर। लोकेशन याद रखिएगा, सिक्किम नेपाल सीमा पर। कंचनजंगा कहाँ पे पड़ रही है? सिक्किम नेपाल सीमा पर। अब हम लोग देखते हैं कि बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। मतलब अगर हम बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में देखें, इसका अगर ईस्टर्न पार्ट देखेंगे तो पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर। हम लोगों ने पहले देखा था कि यहाँ पर जो है नदियाँ ज़्यादा निकल रही हैं, लेकिन हिम कहाँ पे ज़्यादा बन रहा था? पश्चिम में। तो पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाई पीक्स हैं। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल, यहाँ पे ये ढाल है। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद है। मतलब अगर उत्तर की तरफ देखें तो वो बहुत धीमा है, लेकिन जब दक्षिण की ओर देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। ये जब आप लोग मैप देखेंगे तो उससे आपको सैटेलाइट मैप देखिएगा तो उससे आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। अब बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से बृहद हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय के जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ से यमुना, गंगा और उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। और ये हम लोग जब अभी रिवर्स का पार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि इसका कारण, ढाल का कारण क्या है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल जो है उत्तर की तरफ मंद, स्लो और दक्षिण की तरफ फास्ट है, तो इसका प्रमुख कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा जो अभिसारी बल लग रहा है वो इसका कारण है। और अभिसारी बल हम लोग ने बताया था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन, समझ रहे हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो आपस में मर्ज कर रही है, इसका अभिसारी बल के कारण ये होता है। अब है कि हम देखें कि गंगा यमुना नदी, हमने बता ही दिया है कि गंगा यमुना नदी उसकी सहायक नदियाँ यहीं से निकलती हैं। इस पर्वत श्रेणी को काट कर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, अलकनंदा है, जो पूर्ववर्ती नदियों का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये कौन सी नदियाँ हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालय। इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में हुआ है। इसका विस्तार कहाँ हुआ है? बृहद हिमालय के दक्षिण में हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं मध्य हिमालय की। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो मध्य हिमालय है वो किससे अलग हो रहा है? MCT से हो रहा है। ठीक, तो बृहद हिमालय, इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है और यहाँ पे जो 50 किलोमीटर चौड़ी तथा 3000 मीटर से 45,000 मीटर औसत ऊंचाई तक है। इसकी ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो कितनी है? 3000 मीटर से 45,000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। इसके उत्तर में MCT और इसके दक्षिण में MBF, मेन बाउंड्री फ्लड।
है। अच्छा, ये जो है ना, ये एक ऐसे ऐसे डिवीज़न है जिससे हम लोगों ने एक एज्यूम करने वाली लाइनें बना रखी हैं। तो ये जो प्रिडिक्शन है हमारा, इसके आधार पर अगर एमसीटी किसको अलग कर रहा है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को, वैसे एमबीएफ उसके नीचे अलग कर रहा है। ठीक है। अब है कि बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। तो कौन कौन सी घाटियां अवस्थित हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा करेवा बनाए जाते हैं। ये जो करेवा बनाए जाते हैं, यहाँ पे किसकी खेती होती है? केसर की होती है। करेवा करेवा बनाए जाते हैं। ठीक है। कश्मीर घाटी में जो हिम मोड़ आते हैं ना, उनके द्वारा क्या बनाया जाता है? करेवा बनाया जाता है। और यहाँ पर खेती किसकी होती है? केसर की। किसकी खेती हो रही है यहाँ पर? केसर की। और आप लोगों को पता है कि हमारे वहाँ हिमालय में या कश्मीर साइड में केसर की खेती की जाती है। क्या बनाते हैं? ये करेवा बनाते हैं। और खेती किसकी की जाती है? केसर की जाती है। कैसे के याद रखिएगा। लघु हिमालय पर्वतमाला को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर पूछ ले कि महाभारत श्रेणी और हिमाचल श्रेणी को मतलब महाभारत श्रेणी और हिमाचल श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी और हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये देखिए कि किस तरह से विभाजन हुआ है। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। अगर जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की बात की जाएगी तो यहाँ मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी, जो धौलाधर श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश की है। यह कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। धौलाधर क्या है? कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। मसूरी श्रेणी आपकी उत्तराखंड में आती है और महाभारत श्रेणी आपकी नेपाल में आती है। ठीक। धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वत क्षेत्र है। और ये जो पर्वत क्षेत्र है, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। मर्ग मतलब समझ रहे हैं? छोटे छोटे घास के मैदान, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार कहते हैं। कश्मीर में इन छोटे छोटे मैदानों को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। मर्ग। ठीक। और वहीं इनको उत्तराखंड में क्या कहते हैं? कश्मीर में लघु हिमालय की ढाल पर जो छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं, उन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। और उसको उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। और ये क्या होते हैं? छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार कहा जाता है। और कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। ठीक। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं कि लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी इत्यादि। अच्छा, ये टूरिस्ट प्लेस है। ठीक। पर्यटन टूरिस्ट प्लेस है, जैसे शिमला, मसूरी, चक्राता भी हमारा क्या है? हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है। अगर काठमांडू घाटी की लोकेशन पूछी जाएगी तो वो कहाँ पर है? लघु हिमालय और महान हिमालय में है। ओके गाइस। लघु हिमालय के बाद अब हम लोग शिवालिक हिमालय को देखेंगे। तो शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें तो ये जो है हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी है, मतलब सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। और हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में यह श्रेणी जो है
कम ऊंची है। मतलब ये जो श्रेणी है शिवालिक, ये क्या है गाइस कि ये सबसे कम ऊंचाई पर है। हिमालय की सब, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि वो हाइट वाइज नीचे आती जा रही है, तो अब इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे मैदानी भाग आ जाएगा, तो ये सबसे कम हाइट पर ही होगी। और सबसे दक्षिणतम होने का मतलब ये सबसे नीचे होगी, तो इसकी हाइट अपने आप ही कम हो जाएगी। अब ये बनी कैसे है, तो यहाँ हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण द्वारा बनी है। मतलब नदियों के द्वारा जो भी गाद बहा के लाई जाती है। अब मान लो ऊपर से नदियाँ बहती हुई आ रही, हमने देखा है कि यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियाँ अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, तो वो अपने साथ जो भी अवसाद लेकर आ रही हैं, जो भी सेडिमेंट लेकर आ रही हैं, वो कहाँ कहीं तो अपने आप को इकट्ठा करेंगी। तो वो जो गाद इकट्ठा हुआ है, उससे क्या बना है, शिवालिक हिमालय बना है। ठीक, इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और ये सबसे बाद में बनी है, और इसीलिए सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और हमने देखा था ट्रांस हिमालय हिमालय से भी पहले का बना है, इसका मतलब कि वो सबसे ओल्डेस्ट है। इतनी सी बात क्लियर हो गई है आपकी। इसका विस्तार अगर हम देखें तो इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के देहांग तक है। ठीक, इसमें कुछ ये फैक्चुअल डाटा है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अब तराई समझ रहे हैं ना, इसका मैदानी भाग, यानी हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, शिवालिक श्रेणी है। सबसे हाईएस्ट कौन सी है, जो हिमालय से भी पहले बनी थी, वो आपकी बनी थी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद हमने देखा था बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के मतलब ग्रेट हिमालय, और ग्रेट के बाद हमने देखा था लघु या मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। अब हम लोग देख रहे हैं शिवालिक हिमालय, तो ये चौथे नंबर पर आ रही है हमारी। और ये क्या है, सबसे दक्षिणतम है, नदियों के द्वारा लाए गए गाद से बनी हुई है। इसके नीचे क्या लगता है, तराई क्षेत्र लगता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पाकिस्तान के पुटवार बेसिन से लेकर असम के देहांग तक। ठीक, अच्छा ये है कि यहाँ पे ये है शिवालिक, ये यहाँ पे गलत हो गया है, यह है शिवालिक। ठीक है, ये शिवालिक जो है और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनाएं या संरचनात्मक घाटियां हैं। इन पश्चिम में इन्हें दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। अच्छा, पश्चिम में इन समतल घाटियों को क्या कहते हैं, अगर पश्चिम की बात करेंगे तो इनको दून कहते हैं, जैसे देहरादून। ठीक है, और वहीं अगर पूरब में बात करेंगे, ईस्ट में, तो इनको क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं, जिनको पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून, और वैसे इनको पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। आगे देखते हैं। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली या वनांचित प्रदेश होते हैं। कैसे होंगे, दलदली होंगे क्योंकि पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा होगा। वनछाद फॉरेस्ट कवर्ड इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पर वृक्ष ज़्यादा लगाए जाएंगे, और नहीं भी लगाए जाएंगे तो तराई क्षेत्र लग रहा है, उसके बाद से पानी ज़्यादा है, तो अपने आप भी वहाँ पर फॉरेस्ट बन। हिमालयन फ्रंटल हिमालयन फ्रंटल फल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है। अब हम लोगों ने अभी इसके पहले देखा था कि MBF शिवालिक को अलग कर रही थी। अब यहाँ पर जो मैदानी भाग आएगा वो कैसे अलग हो जाएगा, HFF।
ये देखिए, ये जो बाउंड्री बन रही है ये किसकी बन रही है? MBF, जो शिवालिक के ऊपर है। अब नीचे वाली शिवालिक के कौन सी बन रही है? HFF। ठीक, और यहाँ से हमारा तराई क्षेत्र शुरू हो जाएगा। ये इसका डिवीज़न है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कल हम लोग उत्तर पूर्वी हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय को स्टडी करेंगे। उसके बाद अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत, इन सबको देखते हुए हिमालय के प्रमुख दर्रे देखेंगे। ठीक है गाइस, आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। और ये इतना फैक्चुअल डेटा है कि आप सब लोग याद करते चलिएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आप लोग IS 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो आप देख सकते हैं कि 2020 में ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि चीन का भारत के साथ विवाद चल रहा था। करंट का क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। हो सकता है इस बार PCS में भी पूछ ले, क्योंकि गोल्वन वैली वाला मुद्दा बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रखा है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो नुम्बा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? नुम्बा घाटी। नुम्ब्रा, ठीक है, नुम्ब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। वहीं 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? अब ग्रेट निकोबार, अभी जब आइसलैंड करवाएंगे तो उसमें पूरा अंडमान निकोबार बताएंगे, तब आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से। लेकिन क्वेश्चन के वेटेज को समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा। ठीक, सुमात्रा क्या है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट में है। यूपी PCS 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरीन के मध्य स्थित है? भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा, कृष्णा पता है ना, कृष्णा नदी कहाँ बहती है? दक्षिण में। तो उसके डेल्टा और कैप कोमोरीन के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर था कोरोमंडल तट। अभी आप लोगों को कोरोमंडल तट, कोकल तट, उत्तरी सरकार, ये सब बताया जाएगा। अब क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब ये क्वेश्चन था यूपी PCS प्री 2017 का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिपकिला दर्रे हैं और राज्य बताना है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है या नहीं? तो ये बिल्कुल सही है कि शिपकला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बामडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। नाथुल्ला मेघालय, नाथुल्ला मेघालय में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये सिक्किम में पड़ता है। और जोजिला जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आया है यूपी PCS 2016 में, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? अब नेलांग घाटी के बारे में पूछा गया है। कौन सी घाटी है? नेलांग घाटी। नेलांग घाटी के बारे में पूछा गया है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा इसका हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। तो आप लोग क्वेश्चन का जो नेचर है ना, उसे समझते चलिए कि कैसे दर्रे से क्वेश्चन आता है। यूपी PCS 2007 में क्वेश्चन आया था, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। अभी आप लोगों को बताया है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सॉरी गाइस, ये वाला भी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है, इसको बाबर कहते हैं। ठीक, 2000 एक क्वेश्चन और है यूपी PCS 2005 का, जिसमें है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो नंदा देवी, त्रिशूला, कामेत, गोसाई थान।
तो इसमें था गोसाई थान, ये भारत में अवस्थित नहीं है। कामेर, त्रिशूला, नंदा देवी, इसीलिए बोल रहे हैं मैपिंग करते चलिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते चलिए। अब ना आप लोगों को पता चलेगा कौन सी घाटी है, कहाँ पे कौन सा दर्रा है, और यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरओ में भी क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। मैच द फॉलोइंग में मिलाना है कि गारो, मीरी, कुलई, मलई, डालमा, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये किस किस राज्य में है। मेघालय, तमिलनाडु, और अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं इस समय। यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है। अब अगेन दर्रे पे क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्रीलिम 2016 में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर आप लोग देखिए। जोजिला, चुम्बी घाटी, बनिहाल, सिपकिला, इसमें आंसर है आपका जोजिला। ठीक गाइस, इसी तरह से क्वेश्चंस हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही हो। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप एक बार मैसेज कर सकते हैं, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, डिसलाइक करिए, जो भी आपको लगता है। वीडियो देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिए, उससे हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें और क्या करना चाहिए। वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास का सिलेबस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ओके बाय।